तो भाई ये बंदा है इलियान रिजवान, उसने भाई खूब मज़े लिए हैं जापान की हर वीडियो के अंदर। उसने पता नहीं देखी है या नहीं देखी, मुझे बता दे भाई तूने मेरे जापान की वीडियो देखी है या नहीं देखी। लेकिन जो हर वीडियो में उसने कमेंट किया भाई टेस्ला की वीडियो कब आएगी, भाई टेस्ला की वीडियो कब आएगी। भाई इलियान ये गाड़ी खड़ी है मालिक, ये गाड़ी और ये रही चाबी, ये आ जाओ और ले जाओ गाड़ी। बाय द वे मेरे को याद आया इससे चाबी से, आपने ऐसी चाबी देखी कभी किसी गाड़ी की? ये चाबी भी गाड़ी है भाई एक तरह की, ये देखो। और गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग विच इज़ कि अगले 7-8 दिन मैं वीडियोस कोई पोस्ट नहीं करूँगा। आपके फ़ायदे की बात है उसमें वो ये कि जैसे मैंने आपको जापान घुमाया अभी, अब मैं कनाडा में एक जगह पे हम पूरी फैमिली घूमने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होगा, और अगर मुझे मिल भी गया तो मैं उसको वीडियो एडिट करने में अपना टाइम नहीं लगाना चाहता। रीज़न बीइंग कि इट इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली ट्रिप। आई एम जस्ट गोइंग टू एन्जॉय एंड रिलैक्स। इन केस यू डोंट वांट टू मिस द एक्शन, नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको फॉलो कर लो, क्योंकि फ़ोटो पोस्ट करना और वीडियो एडिट करना इज़ नॉट द सेम। फ़ोटो दिन में काफ़ी सारी पोस्ट करता रहूँगा और हो सकता है कुछ वीडियो स्टोरीज़ भी मैं डालता रहूँ। आने के बाद में सारी एडिट होंगी और इकट्ठे आपको सब देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स गो बैक टू द टेस्ला वीडियो। और सबसे खास बात पता है क्या, इस चाबी के अंदर दिस इज़ अ फुल्ली फंक्शनिंग कार की तरह। मतलब जैसे मान लो अब मेरे को पीछे वाला दरवाज़ा खोलना है तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा खुल गया, इधर वाला खोलना है, बंद करनी है, और बंद हो गई। ऑलराइट सो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टेस्ला के फीचर्स, और इस वीडियो में मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो लोगों ने मेरे से पूछी है। उसमें इसका प्राइस, इसकी मेंटेनेंस, इसका इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा भाई जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत आपको इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये गाड़ी जो है इसका मेक है टेस्ला। टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है, कैलिफोर्निया में इनका मेन ऑफिस है, और अब तो दुनिया के हर कंट्री में ये अपने फैक्ट्रीज बना रहे हैं। अच्छा, टेस्ला में की खास बात क्या है कि टेस्ला की सारी गाड़ियाँ फुल्ली इलेक्ट्रिक होती हैं। सो दिस कार इज़ फुल्ली इलेक्ट्रिक। इसके अंदर पेट्रोल बिल्कुल डलता नहीं है। जो साथ में गाड़ी खड़ी हुई है दैट इज़ हाइब्रिड कार, प्लग इन हाइब्रिड। उसमें क्या है कि 80-90 किलोमीटर तक उस पर चलती है इलेक्ट्रिक पे, और फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाती है आपकी पेट्रोल पे। लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से इन्होंने ऐसी कोशिश की है कि आसान बना दें हर चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये चाबी है मेरी जेब में, अब ये चाबी मैंने अपनी जेब में रख ली, मेरा गाड़ी के दरवाजे को हाथ लगाने का मन नहीं है, मैं दूर चला जाता हूँ। मेरे को देखना जैसे ही मेरे को जाने दो, मतलब मैं इतनी दूर खड़ा हूँ तो आपको, अगर आप सेठ आदमी हो जैसे इंडिया में लोगों के पास में नौकर चाकर होते हैं, हमारे पास नौकर चाकर नहीं होते, पर हमारा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये इसको एक बार प्रेस करो, गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। सो टेस्ला की ये खास बात है कि उन्होंने जो पूरी डेफिनेशन है ना कार की, वो बदल के रख दिया है। उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। वो ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हमें गाड़ी निकालनी है और लोगों में उस गाड़ी को पॉपुलर करना है, तो हमें सिर्फ एक पेट्रोल की गाड़ी को मैच नहीं करना, बल्कि हमें उससे कहीं ज़्यादा एक्सीड करना है। अच्छा, आपने कभी देखा है ऐसे गाड़ी में? ये ना गाड़ी की ऐप है इसमें, ठीक है? ज़रा गाड़ी पे नज़र रखना और ये ऐप पे देखो क्या लिखा हुआ है। फॉरवर्ड का बटन दिख रहा है? आई विल प्रेस द फॉरवर्ड बटन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गाड़ी आते हुए नजर आ रही है आपको? ठोकियो मत ना भाई, ठोकियो मत ना गाड़ी। बाहर आके अपनी गाड़ी गैराज के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, ये बटन दबाओ, ये गाड़ी आपके गैराज से भी लिंक हो जाती है। गैराज का साइन देख रहे हो? मैं गैराज का साइन का बटन प्रेस करता हूँ, ये गैराज का क्या होगा देखना। तो मेरे तो गैराज में सामान बहुत पड़ा है, हम तो ऑर्गेनाइज करके रखते नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर मान लो मेरे को आलस आ रहा हो, मेरे को अपनी गाड़ी को खुद गैराज में ना रखना हो, मैं इसका बटन दबा के गाड़ी सीधा गैराज में अपने आप पार्क हो जाएगी। तो ये जो मॉडल है मेरे पास, इसका नाम है मॉडल एक्स, टेस्ला मॉडल एक्स। इसमें क्या खास बात है कि ये एक एसयूवी है, और जो इसकी जो मेन पहचान है ना इस गाड़ी की, वो है इसके पीछे वाले दरवाजे, जिसको बोलते हैं फैल्कन विंग्स। सो इसकी वजह से दरवाज़ा इतना चौड़ा हो जाता है कि आपको गाड़ी में घुसना निकलना ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है इसकी वजह से। सो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल कार नहीं है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि इस गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं है। बेसिकली मोटर्स जो लगी हुई है ना, 2 मोटर लगी हुई है, एक आगे और एक पीछे,
और इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, जो आगे जो इंजन वाली जगह है ना वो पूरी खाली हो जाती है। सो पूरी जो जगह है ये खाली निकल आई। इतनी बड़ी जगह में अब अपने बैग रख लो, बच्चों के लिए जो कभी कोई टॉय वगैरह लेते हैं ना, यहाँ पे आके छुपा देते हैं। नहीं तो एक बार ही लेकर आए, मान लो 2-3 टॉय इकट्ठे, तो सारे इकट्ठे खोल लेते हैं। तो गाड़ी में आगे ट्रंक में, इसको वैसे फ्रंक बोलते हैं, फ्रंट ट्रंक इसको बोलते हैं, फ्रंक। चलो जी, मैंने आपको जो है बाहर के फीचर्स दिखा दिया, मैं थोड़े बहुत आपको अंदर के फीचर्स दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो ये दरवाज़ा खुला हुआ है, अब मेरा एक हाथ यहाँ पे है और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो दरवाजे को बंद करने के लिए क्या करना है, मेरे को ब्रेक पे पाँव रखना है। जैसे ही ब्रेक पे पाँव रखूँगा ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। फिर जो एक मेन इसमें चीज़ है ना, जिसकी वजह से लोग टेस्ला को पहचानते हैं, वो है टेस्ला की अंदर जो कंसोल, जो स्क्रीन है इतनी बड़ी। ये देखो ज़रा, लुक एट दिस स्क्रीन। आपकी ना स्क्रीन पे ये स्क्रीन थोड़ी फ्लिकर कर रही होगी, क्योंकि इसका जो रिफ़्रेश रेट है और जो मैं ये कैप्चर कर रहा हूँ इसका रिफ़्रेश रेट है वो डिफरेंट होता है, इसलिए ये आपको ऐसे लगेगा कि ये फ्लिकर कर रही है, बट रियल उसमें मुझे नहीं दिख रही है फ्लिकर करते हुए। ठीक है, तो सारे जितने भी कंट्रोल हैं आपके गाड़ी के ना, सब यहीं से हो जाते हैं। मान लो मेरे को ये दरवाज़ा खोलना है पीछे वाला, तो मैं ये बटन दबाया मैंने और पीछे वाला दरवाज़ा खुल गया। अब ये बंद करना है मेरे को, तो मैं इसको प्रेस करूँगा और ये बंद हो गया। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, सीटें एडजस्ट करनी है, पीछे वाली सीटें एडजस्ट करनी है, यहाँ से आप सारे ऑटो पायलट के फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑटो पायलट भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें 2 वर्जन है, एक वन इज़ कॉल्ड ऑटो पायलट एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड सेल्फ ड्राइविंग, फुल सेल्फ ड्राइविंग। मैंने फुल सेल्फ ड्राइविंग वाली गाड़ी नहीं ली। उसका मेन रीज़न क्या है कि फुल सेल्फ ड्राइविंग अभी एक्टिवेट ही नहीं किया उन्होंने। बेसिकली वो काफ़ी सालों से फुल सेल्फ ड्राइविंग के नाम पर टेस्ला गाड़ी बेच रही है। उन्होंने अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर सारे रेडी कर रखे हैं, थोड़ी बहुत उनकी टेस्टिंग बची है, बट मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उनको रेगुलेशन जो है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन, वो अभी उसको अलाउ नहीं करती। तो वो चाहें तो भी टेस्ला भी एक्टिवेट नहीं कर सकती फुल सेल्फ ड्राइविंग। सो मुझे इसलिए लगा कि 2-3 साल बाद एनीवेज ही हो सकता है हम लोग नया मॉडल ले लेंगे गाड़ी का, तो अभी से क्यों उसके खर्चा करें सेल्फ ड्राइविंग का। और जो ऑटो पायलट है उसमें और सेल्फ ड्राइविंग में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। यानी अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो जो आपकी ऑटो पायलट है वो फुल चलती है, मतलब मैं हाथ हटा लूँ स्टीयरिंग पे से और रेस पे से मैं पैर हटा लूँ तो गाड़ी चलती जाएगी, अगली वाली गाड़ी को फॉलो करती जाएगी। दैट इज़ ऑटो पायलट। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ये मैंने थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड किया था सर्दियों में, तो ये उसका डेमो है। देखो ऑटो पायलट कैसे चलता है। डू यू सी दिस टर्न? यू सी दिस टर्न गाइस? लुक एट दिस टर्न, लुक एट दिस टर्न, लुक एट दिस टर्न, लुक एट दिस टर्न। You guys saw that, right? You guys saw that? अगर आपके हाथ में 2 डमरू हो तो गाड़ी चलाते, आप पीछे वाले बंदों से बात भी कर सकते हो गाड़ी चलाते हुए, और अगर आपके हाथ में 2 डमरू हो तो आप वो डमरू बजाते बजाते भी गाड़ी चला सकते हो। और गाना जो है ना, वो वाला गाना कौन सा है, कौन सा वाला गाना है वो दिलेर मेहंदी का, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ताना। फिर ये टेस्ला मॉडल एक्स के अंदर खासकर एक बड़ी अच्छी बात है, वो है इसकी जो आगे विंडशील्ड है। दिस इज़ कॉल्ड हेलीकॉप्टर विंडशील्ड। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये पीछे वाला मिरर है, यहाँ पे ना आपकी आके ख़त्म हो जाती है विंडशील्ड, यहाँ तक होती है, ऊपर फिर यहाँ से आपकी गाड़ी की बॉडी होती है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से पूरा मेरे सर के ऊपर तक, यहाँ तक विंडशील्ड है। व्यू जो है ना बहुत ही अमेजिंग नज़र आता है, मतलब जितनी बड़ी गाड़ी है ना उससे डबल लगती है, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कि इतनी बड़ी विंडशील्ड पूरी ऊपर से नीचे तक यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने। तो जो मेरे पास ऑटो पायलट है दैट इज़ कॉल्ड एनहांस्ड ऑटो पायलट। उसमें 2-3 फीचर्स और एक्स्ट्रा हैं। एक तो ये कि गाड़ी अपने आप पार्क कर लेती है। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी अपने आप पार्क कैसे करती है। गाइस आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी अपने आप पार्किंग कैसे करती है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू, पार्किंग स्पॉट दिखाना था मुझे। हाँ, पार्किंग स्पॉट उस गाड़ी के पीछे है। ओए रब्बा, देखिए इधर से दिखाना, इस गाड़ी के पीछे पार्किंग स्पॉट है, खाली पड़ा है। एंड लुक एट मी नाउ, all I have to do is just press on this button, start. Should I do it? Start. Auto park in progress. मेरे हाथ इधर हैं, and look at the steering and look at my hands and look at the rear view camera. नीचे करो। और रुकी। अब ये सीधी होएगी। अब ये सीधी हो रही है, इस जगह पे आएगी। ऐसे लगता है कोई भूत चला रहा है गाड़ी को। हो गई सीधी
जा रही है, थोड़ा सा और सीधी होगी, हो गई सीधी, हो गई सीधी। अच्छा, फिर इसके अंदर लेन चेंज अपने आप हो जाते हैं। तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और कई बार आप बिल्कुल थके हुए हो, आपको लेन भी चेंज नहीं करनी है, तो बस इंडिकेटर दो और लेन अपने आप चेंज कर लेती है गाड़ी। मैं ये इंडिकेटर देता हूँ लेफ्ट साइड का, ये देखो लेन चेंज कर ली गाड़ी ने अपने आप। तो इस टाइम ये कार ऑन है, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि यह कार ऑन है? मैं विस्पर कर रहा हूँ लेकिन कार की कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये देखो, एक बार मैं रीस्टोर करूँ इसको, सुनो आपको आवाज़ आ रही है कोई भी? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है इसलिए बिल्कुल साइलेंट होती है। तो जब आप एक बार, आपको आदत पड़ जाएगी ना इतनी क्वाइट गाड़ी की, तो फिर उसके बाद में जो है आप कोई भी इतने शोर वाली गाड़ी चला नहीं पाओगे। बात करते हैं गाड़ी की कॉस्ट की। जो इसका बेस प्राइस है कनाडा में आज की डेट में, जो नया मॉडल है, ये तो नया मॉडल नहीं है, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, तो उसका प्राइस है $1,12,000 बेस। यानी उसमें आपकी 7 सीटर नहीं है, उसमें आपके आई थिंक शायद टेक पैकेज भी नहीं है, और उसमें आपकी फुल सेल्फ ड्राइविंग भी नहीं है। और अगर मैं मान लो 7 सीटर ले लेता हूँ तो $4-5 हज़ार डॉलर उसके ऐड हो जाते हैं, और मैं फुल सेल्फ ड्राइविंग ले लेता हूँ तो $10,000 ऐड हो जाते हैं। यानी मोटा मोटा लगा लो तो 1,20,000-22 हज़ार की पड़ती है आपकी, जो आज की डेट में अगर मैं लूँगा तो मैं लगभग ये लूँगा 1,20,000-22 हज़ार की, प्लस उसके ऊपर 13% टैक्स है टोरंटो पूरे ओंटारियो में। सो अगर आप 13% उसमें ऐड कर देते हो तो लगभग $1,37,000। हे सिरी, how much is 137,000 Canadian dollars in Indian rupees? $137,000. तो लगभग 76 लाख की पड़ती है ये गाड़ी, अगर आप आज की रेट में ये गाड़ी आप नई लेते हो तो। फिर बात करते हैं इसकी EMI की, कि मंथली कितने चार्जेस EMI में देने पड़ते हैं। अगेन डिपेंड करता है आप कितने डाउन पेमेंट करोगे। मान के चलो आप $0 डाउन पेमेंट करते हो, आपको नॉर्मली यहाँ पे $0 डाउन पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो $1,500-1600 पर मंथ के मान के चलो। अगर आप 7 या 8 साल का लोन लेते हो उसके ऊपर, तो ये लगभग आपका बैठेगा हर महीने का। फिर पेट्रोल आपको डलवाना नहीं पड़ता। अगला सवाल जो लोगों ने मेरे से पूछा था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है ना, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत महंगी गाड़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होगा। इंश्योरेंस में जो इस गाड़ी की वैल्यू जो होती है उसका फैक्टर कम होता है, लेकिन ये गाड़ी कितनी सेफ़ है उसका फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है ना वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। सो मैंने इससे पहले वो एक घटिया, मेरे पास में पुरानी सी एक गाड़ी थी टोयोटा की RAV4 जिसकी वैल्यू $6,000 थी, और इस गाड़ी की वैल्यू लाखों डॉलर में है। दोनों का मैं सेम इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ ऑनेस्टली। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं इस टाइम और 2 ड्राइवर हैं, और दोनों के मिला के हमारे लगभग $270-280 आते हैं मंथ के। अब मुझे नहीं पता इसमें इसके कितने और उसके कितने हैं, पर मैं मान के चलता हूँ चलो आधे आधे हैं, तो $150 लगभग इसके, और मतलब दैट इज़ व्हाट द इंश्योरेंस कॉस्ट इज़। अगेन इंश्योरेंस कॉस्ट इस पर भी डिपेंड करती है कि आप कनाडा में कौन से शहर में हो। अगर आप ब्रैम्पटन में हो बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट है, लेकिन अगर आप कोई और एरिया में हो तो इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। और ब्रैम्पटन में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ब्रैम्पटन में इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और फ्रॉड तो सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। इस वजह से ब्रैम्पटन के अंदर जो इंश्योरेंस है, अगर मैं सेम गाड़ी को ब्रैम्पटन में इंश्योर कराऊँगा, आई एम श्योर यहाँ पे 150 है तो वहाँ पे शायद $450-500 होगी, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है। लेट्स टॉक अबाउट द मेंटेनेंस। जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, इस गाड़ी की मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। उसका मेन रीज़न क्या है कि एक तो इस गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है तो कोई इंजन ऑयल नहीं डलता, इसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं है तो ट्रांसमिशन ऑयल नहीं डलता, ब्रेक ऑयल नहीं डलता, और ब्रेक्स भी बदलवानी नहीं पड़ती इस गाड़ी के अंदर बहुत जल्दी, क्योंकि मैं आपको बता रहा था इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेक्स होती हैं। उसमें मोटर उल्टी घूमती है और वही एक तरह से ब्रेक का काम करती है। वो ब्रेक का काम भी करती है और साथ साथ आपकी गाड़ी को चार्ज भी करती है। मान लो आपकी गाड़ी स्लोप में नीचे जा रही है तो जो एनर्जी वो कैप्चर कर रही है गाड़ी स्लो डाउन करने के लिए, वही वाली एनर्जी वो बैटरी में भेज देती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो डायनेमो इफेक्ट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और आपकी बैटरी में जाके सेव हो जाती है और गाड़ी आपकी धीरे धीरे होके रुक जाती है। सो जिस वजह से आपकी ब्रेक्स यूज़ नहीं होती, तो लोग वो टेस्ला बोलता है यार 1-2 लाख किलोमीटर तो आपको ब्रेक भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो रेगुलर रूटीन की मेंटेनेंस है ना, वो तो इस गाड़ी में करनी ही नहीं पड़ती, कोई है ही नहीं, बस आपको टायर चेंज करने हैं, दैट्स इट।
और जो इवन जो मोटर है उसकी जो उन्होंने बना रखी है कि मोटर की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कई कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बता रहे हैं कि 7-7 8-8 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं ये टेस्ला मॉडल एक्स, और उनकी ओरिजिनल मोटर चल रही है, ओरिजिनल बैटरी चल रही है, 7-8 लाख किलोमीटर। मतलब इतनी कोई भी और गाड़ी दे नहीं सकती। मतलब ये एक बहुत बड़ा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, टेस्ला क्योंकि एक नई कंपनी है और ख़ासकर अमेरिकन कंपनीज़ के साथ में ये जो पार्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है कि पार्ट्स ख़राब बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो टेस्ला में भी है। तो बट एक बात यह है कि जब भी आप टेस्ला लो तो बस ये ध्यान रखना कि उसकी वारंटी बहुत अच्छी हो। जैसे इसके साथ में 4 साल की वारंटी मिली थी, तो मैं ऑलरेडी 2-3 बार वारंटी में कई कई चीज़ें क्लेम कर चुका हूँ। बट टेस्ला की ये बात बहुत अच्छी है कि आपको रुलाते नहीं है। अब जैसे आज ही एक प्रॉब्लम आई गाड़ी में, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे मैं गाड़ी के पास वॉक करके आता हूँ दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और वो मैंने बहुत दिन पहले उसको ट्राई किया था, वो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहा। 2 बार बटन दबाने पे खुल रहा है, लेकिन अगर मैं उसको अपने आप वॉक करता हूँ, मैं टच भी नहीं करता, मैं की को भी नहीं हाथ लगाता, तो वो खुल जाना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बट उसमें क्या है कि आपको उनके साथ में लड़ना झगड़ना नहीं है, उनके साथ में आपको किसी तरह की बहस नहीं करनी है, अपनी ऐप निकालनी है। ऐप के अंदर ही है स्केड्यूल सर्विस, और वहाँ आपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना क्या प्रॉब्लम है, बंदा घर आएगा, घर आके आपकी गाड़ी को ठीक कर जाएगा। अगर वो घर आके आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती होगी तो टो करके ले जाएंगे अपने आप ही, और आपकी गाड़ी को फिर ठीक करके आपको फ़ोन कर देंगे, भैया गाड़ी रेडी है, आके ले जाओ। और अगर मान लो 1 दिन से ज़्यादा लग रहा है आपकी गाड़ी ठीक करने में, तो वो आपको एक गाड़ी भी दे देंगे अपनी। वो ये बोलेंगे कि ठीक है भैया, आपकी गाड़ी को ठीक होने में टाइम लगेगा, हमारे यहाँ से एक गाड़ी ले जाओ, भी तुमको दिक्कत होगी, 1-2 दिन लगेंगे तुम्हारी गाड़ी ठीक होने में। सो वो सर्विस बहुत अच्छी है, मतलब आपको उस मामले में सोचना नहीं पड़ता टेस्ला के साथ। अच्छा, फिर कई लोगों का सवाल ये होता है कि इसको चार्ज करने में कितना खर्चा आता है। देखो, जो चार्ज करने का है ना, वो अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी यूज़ कर रहे हो। यानी आप रोज़ अगर आप 100% चार्ज करो तो रोज़ उतना ही आपका बिल आएगा, राइट। इसमें बिजली लगती है, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे मेरा डेली का यूज़ है 50 से 60 किलोमीटर का, और अभी फ़िलहाल कोरोना के टाइम पे बिजली थोड़ी महंगी कर दिया है इन्होंने। बेसिकली पूरा दिन फ्लैट रेट है, 12-13 सेंट है, मतलब 6-7 रुपये का एक यूनिट है। पूरा दिन अभी फ्लैट रेट है। उससे पहले क्या होता था कि रात को जो है ना 50% ऑफ हुआ करता था आज से पहले, तो उसमें मैं रात को गाड़ी चार्ज करता था। तो मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया था कि 1 किलोमीटर मेरे को गाड़ी चलाने के 40 से 50 पैसे इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, 1 से 2 सेंट मेरा खर्चा आता था 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने 60 किलोमीटर रोज़ की गाड़ी चलाई है, मान लो 2000 किलोमीटर मैंने एक महीने में गाड़ी चलाई है, तो मोटा मोटा 700-800 रुपये की बिजली लग जाती है। और उसमें भी आधे टाइम क्या होता है, किसी मॉल में जाते हैं, अधिकतर मॉल्स के अंदर उन्होंने फ्री चार्जिंग लगाई होती है, और ना सिर्फ फ्री चार्जिंग होती है, डेडिकेटेड पार्किंग भी होती है। और आप वहाँ डेडिकेटेड पार्किंग में पार्क कर दो, जब तक आप 1-2 घंटे शॉपिंग करके आओगे आपकी गाड़ी चार्ज मिलेगी आपको, और वो भी फ्री में। तो आधे टाइम तो वहीं से चार्ज हो जाती है गाड़ी जब भी किसी मॉल वगैरह में जाते हैं। तो इतना ही है जी आज की इस वीडियो में। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर हैं, एंटरटेनमेंट के इतने सारे फीचर्स हैं जो मैं अगर इस वीडियो में आपको दिखाने लगूँ तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर किसी और दिन कोई और फीचर कवर करेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी लोगों की, एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस और वगैरह वगैरह, जो इस तरह के आपके क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने कोशिश किया है, जो मेरे को याद थे मैंने कवर किए हैं। और अगर कुछ मिस हो गए हो तो आप पूछ लेना, अगली जब कभी और वीडियो में इसका जिक्र होगा गाड़ी का, तो फिर मैं आपको बाकी भी सवालों के जवाब दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई है तो लाइक तो आप कर ही दोगे, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा अगर आप नए हो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।